कल रात सब अलग अलग कमरों में थे। ये होटल WWH की तरफ से बुक करवाया गया था। एक छोटे से शहर में एक अनजानी रात। सब चिंतित थे, वेदा भी। वेदा का कमरा था 208, पर जब सुबह हुई एक खामोशी थी। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था वहां पर। आर्यन धीरे धीरे अपने कदम आगे रखते हुए वेदा के कमरे की तरफ जा रहा था। वेदा के कमरे के सामने पहुंचकर उसने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। आर्यन को लगा शायद वेदा सो रहे हैं। 2-3 बार दरवाज़ा और खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। सर, नाश्ते का समय हो चुका है। स्मृति और प्रिया रेडी हैं। वो बोला। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। हेलो सर। दरवाज़ा खुला हुआ था, पर अंदर सिर्फ खामोशी थी। आर्यन की नज़र वेदा के बैग पर पड़ी, जो वहाँ पर नहीं था। कोई कपड़ा नहीं, कोई चीज़ नहीं, और सबसे बड़ी बात, वेदा का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आर्यन ने जल्दी से प्रिया और स्मृति को बुलाया और कहा, स्मृति, प्रिया, सर रूम में नहीं है। स्मृति यहाँ वहाँ वेदा को ढूंढते हुए कहती है, रूम में नहीं है? मतलब कहाँ है? प्रिया भी काफी चिंतित थी। वो बोली, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। वो ठीक तो है ना? सबने तुरंत रिसेप्शन पर जाकर चेक किया। होटल स्टाफ ने कहा, सर वो रात को 3 बजे चेकआउट करके चले गए थे। पेमेंट ऑलरेडी हुई पड़ी थी और उन्होंने कहा तो कोई इमरजेंसी आ गई है, तो हमने भी कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। प्रिया सुनकर बहुत ही हैरान हो गई। वो बोली, पर उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? आर्यन वापस उस कमरे में जाता है। हर कोना छान मारना शुरू करता है और फिर उसे एक चिट्ठी मिलती है। वो उसे खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। ये लड़ाई मेरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की जान खतरे में हो। तुम सब मेरे अपने हो, इसलिए मैं अकेले जा रहा हूं। जब सब कुछ सही हो जाएगा मैं खुद लौट आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना, वेदा। स्मृति को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। स्मृति गुस्से में कहती है, पर चिंतित, ये क्या बचपना है? अकेले कैसे लड़ेंगे अगर कुछ हो गया तो? प्रिया काफी इमोशनल हो गई। हम उनके साथ खड़े थे और वो बिना बताए चले गए। आर्यन सिचुएशन को समझता है और कहता है, सर ने फैसला हमारे लिए लिया है, पर हम ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते ना। हमें इन्हें ढूंढना होगा। 3 लोग, एक चिट्ठी और वेदा गायब। जो ये चिट्ठी में फैसला था वो वेदा ने रात के अंधेरे में लिया था। पर एक कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आर्यन जानता था कि वेदा के दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चल रहा होगा, इसलिए वो ऐसे उन्हें छोड़ कर गए हैं। खैर, वो तीनों वहां हॉल में बैठे हुए थे कि तभी आर्यन ने जेब से फोन निकाला। प्रिया ने पूछा, किसे फोन लगाने जा रहे हो? जिस पर आर्यन कहता है, प्रेसिडेंट सर को फोन लगा रहा हूं, उन्हें बताना होगा ना। प्रेसिडेंट ने फोन उठाया और पूछा, आर्यन, सुबह सुबह क्या बात है? सब ठीक है ना? जिस पर आर्यन जल्दी जल्दी बताता है, सर मिसिंग है। रात को बिना किसी को बताए चेकआउट करके चले गए। एक चिट्ठी छोड़ी है, लिखा है कि ये मेरी लड़ाई है, मैं अकेले लड़ूंगा और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। प्रेसिडेंट ये सुनकर काफी सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, जरा मुझे चिट्ठी की फोटो भेजो, मैं वाइस प्रेसिडेंट को बुलाता हूँ और तुम तीनों तुरंत यहाँ पर आ जाओ। 3 घंटे के अंदर वो सब वहीं थे। WWH का वही मीटिंग हॉल जहाँ कल ही वो सब बैठकर बातें कर रहे थे, पर आज वो सब तो थे, पर वेदा नहीं। वाइस प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहते हैं, ये उनका पर्सनल मिशन हो सकता है, पर बिना किसी बैकअप के जाना बेकार है। वेदा पे किसी ने नजर रखी हो, यह भी हो सकता है। जिस पर स्मृति कहती है, सर आपके पास कोई सोर्स तो होगा चेक करने का, हमें कुछ भी लीड मिल जाए तो हम खुद दिखाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट ने अपने एक ट्रस्टेड सोर्स को कांटेक्ट किया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक आदमी उनके लिए काम करता था। एक रिक्वेस्ट भेजी गई
होटल से वेदा के निकलते वक्त की सीसीटीवी और नियर बस रूट का डाटा। वाइस प्रेसिडेंट उसे देखते हैं और बोलते हैं, यहाँ एक डिटेल मिली है। वेदा को लास्ट बार देखा गया था सुबह 4:10 पे एक इंटरस्टेट बस में चढ़ते हुए। कैमरा फुटेज से पता चल रहा है बस हिमाचल की तरफ जा रही है। आर्यन तुरंत खड़ा हुआ। हिमाचल? प्रिया भी काफी नर्वस हो गई। वहां क्यों? वहां तो उनका कोई कनेक्शन भी नहीं है। एक फैसला हुआ। आर्यन, स्मृति और प्रिया, 3 लोग, 3 जज्बात पर एक ही इरादा, वेदा को ढूंढना। प्रेसिडेंट मेज पर हाथ रखते और कहते हैं, तुम लोग वहां जा रहे हो? यह सुनकर मुझे खुशी भी है और चिंता भी। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम तीनों जाओ, वेदा को ढूंढो। हम एक अच्छा प्लान लेकर चलेंगे। उसे जल्दबाजी में फैसला करने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, हिमाचल में उनका कुछ नया प्लान हो सकता है। पहले शिमला, फिर कुल्लू मनाली या फिर किसी और इंटीरियर जगह। हमें रूट मैपिंग करनी होगी। एक पुराने हिमाचल का रूट मैप निकला। बस की लास्ट लोकेशन को मार्क किया गया, रूट 32। आर्यन को लग रहा था कि शायद वेदा गुरुजी की उसी कुटिया की तरफ गए हैं। उन्हें शायद दुख हो गया, वो कुछ फैसला लेना चाहते होंगे, इसलिए वो वहां पर गए हों। तो वो सब वहीं पर जाने का प्लान करते हैं। आर्यन खड़े होते हुए कहता है, हो सकता है सर वहां पर गए हो जहां पर गुरुजी रहते थे, उनकी कुटिया। शायद उन्हें मन की शांति चाहिए हो या फिर कोई रास्ता। उसी वक्त वो तीनों वहां से निकल गए, शहर के शोर से दूर, पहाड़ों की खामोशी में एक छुपा सच जानने। काफी देर बाद वो तीनों वहां पर पहुंचे जहां पर थोड़े महीनों पहले वो सब थे। गुरुजी थे, आपस में सब हंसी मजाक कर रहे थे, पर आज वो जगह बिल्कुल वीरान हो गई थी। आर्यन धीमे से आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वो उस बुझी हुई आग की तरफ देखता है जो गुरुजी जलाया करते थे। वो आग ना जाने कितने वक्त से बुझी हुई थी। यहीं पर गुरुजी की लाश मैंने देखी थी और रात मुझे आज भी नहीं भूल रही। स्मृति भी आगे आती है और यहाँ वहाँ देखते हुए कहती है, याद है हम यहीं पर थे, ऐसा लग रहा है कल की बात है। प्रिया भी काफी डर रही थी। वो बोली, यहीं पर वेदा जी ने अपनी शक्तियों को जागृत किया था, 7 चक्कर उनके जागे थे। पर अब हवा में अजीब सी ठंडक है। ये जगह शांत हो चुकी है, बिल्कुल वीरान। वो तीनों कुटिया के अंदर गए। सब कुछ बदल गया था। गुरुजी थे नहीं, कोई केयर करने वाला बचा नहीं था। आर्यन जैसे देखता है कि वहां पर वो हथियार नहीं है, वो पैनिक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? वो अस्त्र कहां चला गया? गुरुजी की मृत्यु के बाद वो अस्त्र कोई उठा ही नहीं सकता था। वो अस्त्र कौन लेकर गया होगा? शायद कोई आया था यहां पर। स्मृति उसे शांत कराते हुए कहती है, हो सकता है सर आए हो, वो लेकर गए हो। आर्यन ने चारों तरफ देखा। कुछ भी ऐसा नहीं था जो वेदा के होने का सबूत दे। कोई नोट नहीं, कोई निशान नहीं। और फिर एक सोच उसके जहन में बिजली की तरह दौड़ी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। वो बोला, अगर सर लेकर गए हैं तो ठीक है, क्योंकि मैंने उन कल्ट वालों को बताया था कि वो हथियार कैसे उठाया जा सकता है। हो सकता है कि वो आए थे और उस अस्त्र को लेकर चले गए। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वेदा का कोई पता नहीं था और गुरुजी का वो इतना ताकतवर हथियार गायब हो चुका था। सब कुछ उलट पुलट हुआ पड़ा था। कहाँ चले गए थे वेदा? हिमाचल तो आए पर यहां नहीं। वो तीनों यही सोच रहे थे।